सतयुग से लेके कलयुग तक कहीं ना कहीं एक वैद्य ऐसा पैदा हो जाते हैं कि जहां साइंस को भी फेल कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं वही महेंद्र सिंह धोनी वाले बाबा के पास। अगर ऐसे मैं कह दूं तो ये कहीं तौहीन नहीं होगा। आज जब से एक ब्रांड एम्बेसडर कह लिया जाए, आइकन कह लिया जाए, धोनी जब से यहाँ आए हैं, चारों तरफ पहाड़ है, जब से इस पहाड़ी क्षेत्र में आए हैं बाबा के द्वार पे, तब से बाबा वायरल होते जा रहे हैं। लेकिन बाबा भी हैं, एक वैद्य भी हैं जो इलाज करते हैं। इनसे ही जानते हैं कि हकीकत क्या है। मैं इलाज करने नहीं आया, सिर्फ हकीकत जानने के लिए आया। मेरा कर्तव्य बनता है, दायित्व तो बनता है, इसलिए मैं आ गया। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस पे। बाबा जी, क्या नाम हुआ है आपका? मेरा नाम हुआ वैद्य बंधन सिंह खेरवार। वैद्य बंधन सिंह खेरवार। किसी भी अगर देखा जाए, जिस तरह से आपकी इलाज चल रहा है, इलाज कर रहे हैं लोगों का, सभी लोग एक इलाज के दौरान पूछते हैं कि वो डॉक्टर MBBS है कि MMS है। आपको क्या लगता है कि डिग्री आपकी कितनी है? डिग्री वैसा नहीं है, मैंने वैद्य का डिग्री है अपने आप में। वैद्य की डिग्री है अपने आप में, दिया नहीं है। हाँ। लोगों को ठीक हो रहा है, वही एक डिग्री। गार्ड गिफ्ट इसे मान लें। हाँ, यही समझिए। गार्ड गिफ्ट मांगते थे भगवान। बाप दादा लोग करते थे हल्का। अच्छा, मतलब ये आपको विरासत में मिला है। हाँ, मैंने माँ और बाप हल्का फुल्का करते थे, थोड़ा मोड़ा। अच्छा, हाँ। लेकिन आप तो दबंग बन गए। जैसे ही माँ बाप हल्का फुल्का करते थे और आप इस फील्ड में दबंग बन गए। अगर देखा जाए तो कैसे कैसे रोगों का इलाज कर लेते हैं? देखिए, ये तो रोगों तो आपका जैसे हड्डी किन्हीं का टूट गया जी, है, हड्डी टूट गया तो वो हड्डी को जोड़ने के लिए हम लोग कैल्शियम का दवा बना लेते हैं। और कैल्शियम का दवा बना लेते हैं? जी हाँ, दूध के साथ। अरे बाप रे बाप। और हड्डी को जोड़ने का काम कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, दूसरी है घुटना में दर्द है, कैल्शियम का कमी से दर्द हो रहा है, तो ऐसा दर्द को भी ये कैल्शियम का दवा जो है दर्द को हटाता है। एक सर्चर बताता है, जैसे एक दवा को करने के लिए हजारों वैज्ञानिक साइंटिस्ट लगे रहते हैं, उसके बाद कहीं जाके एक दवा बनती है। आप कैसे सर्च कर लेते हैं कि नहीं यही जड़ी वो काम करेगी? आपका भी तो कहीं सर्च चलता होगा। ठीक है, मैं नहीं जानता कि आप कितना पढ़े हैं, कितना आप बता भी रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा, लेकिन साइंस तो कहीं ना कहीं आपका भी काम करता होगा। देखिए, साइंस तो काम करता है, लोगों साइंस तो है दुनिया में, साइंस तो छिपा हुआ नहीं है। लेकिन हम लोग का जो साइंस है, ठीक है, ऐसा है कि कोई को देख के भी सीख लेते हैं। उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 48 साल है। मुझे पता है 50 से नीचे वाले हैं आप। लेकिन उस उम्र का देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि उम्र के हिसाब से कुछ ऐसा होता है कि लोगों में एक प्राकृतिक गॉड गिफ्ट आ जाता है। दूसरी चीज़ होता है कि उम्र से सब कुछ नहीं होता, कुछ हालातों से भी होता है। आप लोगों ने ही कहा है कि तजुर्बा उम्र से नहीं हालातों से होता है, तो ये तजुर्बा है आपका, शायद उस हालात में आप रहे हों, इसलिए ये आपको। देखिए, एक चीज़ है, हम लोग का गांव घर जो था, आज तो दिख रहा है लोगों का हर घर में खाना पीना लोगों को अच्छा से मिल रहा है। लेकिन समय ऐसा था कि पाँव में न चप्पल नहीं था। साइकिल और मोटरसाइकिल का तो बात बहुत हट के रखी, लेकिन पाँव में चप्पल नहीं था। और आजकल का दिन में लोग को खाना दोनों टाइम नहीं मिलता था। वैसा गरीबी को हम लोग नज़दीकी से देखे हैं, बिताया, झेले हैं, कटहल खा के ही जिंदगी को बिताते थे। हाँ, ऐसा समय देखें, आज से 20 साल पीछे जाएगा तो सबका नज़र खुल जाएगा। तो उस परिस्थिति में गांव देहात के आदमी लोग जड़ी बूटी से बहुत सलाह लेते थे और सहयोग लेते थे। और ये एक वैद्य नहीं, हर घर में थोड़ा मोड़ा कोई ना कोई कुछ ना कुछ को जानते थे। जी जी, बेशक। तो ऐसा तो आप जैसे वैद्य लोग करते थे, हम लोग बचपना में भी उन लोग से थोड़ा सा जायजा लेते तो नहीं थे, लेकिन कम से कम देखते तो थे कि क्या कर रहे हैं लोग। ऐसा देखते देखते कुछ दिन बीता। कुछ दिन बीतने के बाद एक लड़की रेनू नाम का, हम लोग का गांव में बिरसा सिंह खेरवार का बेटी का पैर टूट गया। टूटने के बाद उसको हड्डी जोड़ने के लिए आसपास डॉक्टर तो नहीं यार है, तो लापोंग में छोटा सा हॉस्पिटल था, एक कंपाउंडर रहते थे, ड्रेसर रहते थे। वो लोग के पास ले गए तो लोग कूट उट दे के और मैंने पैर को तो सीधा कर दिए, किंतु दवा उन लोग बोले कि आप रेफर कर लीजिए, रांची रेफर कर दिए। हम लोग के पास 100-150 रुपया था उस समय, बताइए कितना कम था। ले गए सदर हॉस्पिटल गुमला थोड़ा बड़ा था, वहीं ले गए। तब वहाँ से जो है एक गांव है बेलगांव, जो हमारा ससुराल है। अच्छा। वहीं में एक वैद्य थे घासी सिंह नाम करके, रौतिया जात का। अरे बाप रे। तो वही समझिए ले गए वहाँ सदर हॉस्पिटल में, हम लोग दवा कराने नहीं सके जी।
इसलिए कि पैसा वहाँ लग रहा था 1500 रुपये उस समय, लेकिन 1500 रुपये हम लोग के पास नहीं था, इसलिए चल गए और वहाँ दवा हुआ कराए। 2 खुराक में हड्डी जुटा, हम लोग बड़ा खुश हुए, जबकि हड्डी बाहर निकल गया था। अच्छा, आज उनका शादी भी हुआ गुमला घाटा गांव में, उनका शादी हुआ और वो शादी ब्याह हुआ, पूरा बाल बुजुर्ग भी, आप समझी जोड़ लेंगे इस तरह। चलिए ठीक है बाबा, आपकी ये कहानी रही, लेकिन अगर देखा जाए तो आपके भी कहीं ना कहीं बाल बच्चे होंगे, बीवी होंगे, सभी लोग होगा। बाबा एक बनना अलग बात है, वैद्य बनना एक अलग बात है। आप भी एक परिवार बंधन से बंधे हुए हैं कहीं से ना कहीं से, हकीकत है। हाँ, तो मान के चलिए जो परिवार रखे हैं, चाहे संसार है तो संसार तो बंधने में ना है, तो नहीं कि जैसे लोग कह दिए कि बाबा हो गया है अकेले, मतलब रामदेव को ले लीजिए, देखिए एक चीज है, आप रामदेव को ले लीजिए, वो कहते हैं कि अकेले जिंदगी में जो है वो हम समाज के न्यौछावर कर दिए हैं, हम अगर परिवार बंधन में बन जाते तो हम वहीं रुक जाते, ऐसा भी कुछ कहते हैं। देखिए वो तो अपना अपना सोच का बात है, हाँ अपना अपना तजुर्बा का बात है, लेकिन हम तो आपको बता रहे हैं सीधा सीधी है, हमारा बाल परिवार बेटा सारे चीज है, संसार कितने लोग संसार हमारा साथ में। बच्चे हैं आपके? बच्चे हमारा 6 लड़की है, 1 लड़का। हाँ, एक लड़का। अरे बाप रे बाप, 6 लड़की 1 लड़का। और देखा जाए तो ये पिछड़ा इलाका इसे माना जाता है, चारों तरफ यहाँ टावर तक नहीं पकड़ रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कह देते हैं डिजिटल भारत बना दूंगा, लेकिन भारत कैसे डिजिटल होगा, यहाँ एक टावर भी नहीं है। क्या लग रहा है आपको? यहाँ आने के बाद पूरा अगर देखा सर्च किया जाए तो टावर बाहर निकलने के बाद, उधर जाने के बाद तो टावर तक पकड़ रहा है। ये तो आप लोग देख के खुद तजुर्बा कर रहे हैं, हमको सच्चाई है, लेकिन हमको उस चीज को बताना जरूरत नहीं, तो आप खुद देख रहे हैं। तो जी, मरीजों से भी मैंने आप पूछा है आपसे क्या चोरी, आपके आने के बाद मैंने सर्च किया, अच्छा रिस्पॉन्स है आपका। मैं ये भी नहीं कहूँगा, मैं आपका तवीन करने नहीं आया हूँ, लेकिन जिस तरह से इस कलयुग में लोग साइंस पे जहाँ कहते हैं कि नहीं साइंस ही सब कुछ है, लेकिन उस साइंस को आप हटा दिए हैं। सच्चाई है, आज जब से महेंद्र सिंह धोनी को आप जानते थे कि नहीं? देखिए एक चीज है, टीवी रेडियो चाहे पेपर जो भी है, जो दूरदर्शन है, उसमें तो उनको पहचानते थे, ठीक है, लेकिन जब वो आ गए यहाँ तो एक बार तो हम पहचानने नहीं सके कि वही है। हमको तो यकीन भी नहीं हुआ कि मेरा पास दवा पीने के लाएंगे, दवा कराने ये। अच्छा, आपका मैक्सिमम रेट क्या होता है, दवा का रेट क्या होता है? देखिए दवा का जो महेंद्र सिंह धोनी को हम दिए 40 रुपये दवा का दाम था, जो 40 रुपये, हाँ 40 रुपये, उसको सबको देते हैं, कारण उन्हीं को भर नहीं, गरीब हो राजा हो कि रंक हो, उनका दाम हम लोग 40 रुपये फिक्स करके रखे हैं। इसलिए रखे हैं कि दूध हम 70-80 रुपया 150 रुपया लेते, मतलब ओनली आपको सिर्फ 40 रुपये में दवा दे देंगे। हाँ 40 रुपये ना, जो कैल्शियम का दवा देते हैं, चाहे हड्डी जोड़ हो चाहे घुटना में दर्द हो, उसका रेट 40 रुपये। बाकी जो और बीमारी है उस सब का दवा जो देते हैं, उसका जैसा हम लोग का आय है उसे ही आय करते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि और बीमारियों में क्या क्या बीमारियों का इलाज कर पाते हैं? जैसे धात रोग है जिसको रिकोरिया कहते हैं जी, ये बीमारी भी ठीक होता है। जो रिकोरिया तो इंग्लिश शब्द है, हाँ तो बोल लेते हैं कभी कभी लोग बोल इस तरह से। देखिए एक चीज है, हम लोग का जो झारखंड में इंग्लिश और हिंदी सारे भाषा मिक्स है, नहीं जैसे पढ़े लिखे चाहे नहीं है, लेकिन देखिए बहुत ऐसा भाषा जैसे मिस्टेक है, सब कोई कहते हैं मिस्टेक, अनपढ़ है तो भी करें, मिस्टेक का स्पेलिंग याद ना हो। हाँ एक्सरे भी देख लेते हैं ना? हाँ एक्सरे MRI भी देख लेते हैं, खूब आराम से देखते हैं, बढ़िया से देखते हैं। तो एक्सरे आप भी करवाते हैं फिर पहले से लोग करके आते हैं? देखिए एक चीज है, अभी तो ऐसा युग है कि सब जानकार व्यक्ति हैं, ठीक है, एक्सरे तो स्वयं लोग जैसे गिर गए चाहे किसी तरह का ये हुआ तो जाके एक्सरे करा लेते हैं, लाते हैं, देखते हैं बस। और किन्हीं का ऐसा चोट लग गया, हड्डी टूट गया और देख रहे हैं कि भाई एक्सरे कराने लायक है, तो उसको भेजते हैं कि भाई आप पहले एक्सरे। आज बहुत काफी हाईलाइट है महेंद्र सिंह धोनी के आने के बाद से, ये आपको भी थोड़ा सा आभास होगा, इससे पहले कितना आप शामिल होते थे, कितने दुखों को सही कर पाते थे, ये आप जानते हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के आने के बाद आपके पास मैं देखा हूँ कि तांता पे तांता लगा हुआ है, इसको ये बात सही है कि गलत है? देखिए वो चीज़ ऐसा है, आज तो महेंद्र सिंह धोनी प्रचार किए तो लोग जाने, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को क्या प्रचार किया? आखिर कोई पेशेंट तो प्रचार किया, उस समय तो प्रचार नहीं किया, आप नहीं किए, चाहे कोई मीडिया नहीं किया, लेकिन हमारा प्रचारक सीधा सीधी है जो ठीक हो रहे हैं, तब उनका पास ही रिपोर्ट पहुंचा, तब वो आए। ये तो है, रिजल्ट है तभी तो लोग आ रहे हैं। एक मैं गलत हूँ, समझ गया, मैं आगे आपके निंदा कर रहा हूँ, समझ लीजिए, लेकिन और लोग मीडिया वाले भी तो आए थे, मैं निंदा करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मैं मान लिया कि मैं आपका निंदा ही करना चाहता हूँ, सपोज दैट, मानिए कितना निंदा कर लूंगा अकेले? नहीं निंदा, देखिए निंदा का बात नहीं, जो हकीकत है उसी को लोग बोलते हैं। तो ऐसा है, मेरा आज जो हम 27 साल से दवा किए, एक्सपीरियंस आपका 27 साल से किया, अब 28वां साल चल रहा है, 2.5 रुपया से हड्डी हम जोड़ते आए। अच्छा, आज 40 रुपया हो गया, आज 40 रुपये की है, ठीक है। दूसरी बात है कि आज
मान के चला जाए कि जब ये इतना दूर में लोगों के पास पहुंचा तो जो पेशेंट मेरा ठीक हुआ वही आपको बता रहे प्रचार प्रसार किया। कैमरे के सामने भी नहीं आते थे आप, मैं ये भी देखा हूँ, आपके बारे में बहुत खंगाला तो पता चला कि बाबा कैमरे के सामने भी नहीं आते। ऐसा क्यों, आप क्यों नहीं कैमरे के सामने आते थे? नहीं, कैमरा के सामने हम माने वैसा तो देखिए वो कोई बोल दे रहा है वो अलग चीज़ है, कैमरा मेरा पास नहीं आया तो हम कैसे उसके पास जाएं? अच्छा, अब क्या लग रहा है? अब तो बहुत काफ़ी मीडिया वाले आपके पास पहुंच रहे हैं, पहले नहीं आते थे, लेकिन अब सुना भी हूँ कि बाबा समय भी देते हैं। जैसे आज हमें भी आपने समय दिया है, आभारी हूँ मैं, सदा आजीवन ऋणी हूँ। जितेंद्र आजीवन ऋणी है आपका, क्योंकि आप इतने समय निकाल के जो समय दिए हैं, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन फिर अगर भविष्य में देखा जाए, आपका एक लक्ष्य होगा, सबका एक लक्ष्य होता है। बेटा एक पढ़ने जाता है तो उसका एक लक्ष्य होता है कि मैं पढ़ के डीएम बनूंगा, आईएएस बनूंगा, कुछ भी बनूंगा। आपका भी कोई ना कोई एक लक्ष्य होगा, उस लक्ष्य कहाँ तक है, उस लक्ष्य को आप बताएं थोड़ा सा। देखिए लक्ष्य तो आप खुद का देख रहे हैं कि हम एक वैद्य होकर लोगों को ठीक करने का एक लक्ष्य है। अच्छा, लोग ठीक हो रहे हैं, यही लक्ष्य मान के चला जाए। और इससे और दूसरा लक्ष्य नहीं, बहुत बड़ा कुछ नहीं बनना है, सिर्फ वैद्य रह जाए। देखिए एगो चीज बड़ बन के रोटी कपड़ा मकान पूरा वही बड़ापन है, ठीक है। का कीजिएगा बड़ा बन, का कीजिएगा, ठीक है। यही है कि आप वैद्य हैं, आदमी को लोगों को जो दुखड़ा है उसका ठीक हो जाए, वही बड़ापन है। और पूजा पाठ भी होता है, पूजा पाठ तो देखिए एगो चीज है, हम लोग तो भारतीय हैं तो भारत में तो पूजा पाठ होना है, जाहिर सी बात है। पूजा पाठ बाबा लोग कह रहे हैं तो हम कहें बाबा नहीं होंगे, वैद्य हो सकते हैं, इसलिए हमको वैद्य बाबा कहते हैं। हम कौन सा बाबा आप मान लिए हैं? अब वही तो हम भी जानना चाहते हैं। देख रहे हैं कि वैद्य बाबा है, वैद्य करने वाला। आजकल बाबाओं पे बड़ा क्लेम आ रहा है ना, इसलिए मैं पूछ बाबा देखिए बाबा में क्लेम आ रहा है, किंतु कौन सा बाबा क्लेम आ रहा है? हमको तो जानबूझ के वैद्य बाबा बोल रहे हैं, तो वैद्य जी बोलने से भी ठीक है। हाँ, आप वैद्य जी हो सकते हैं। वैद्य जी आप जाए, आप उम्र से अगर ये है तो कोई बाबा ही कह रहा है तो अलग चीज है। नहीं तो वैद्य जी भी कहते हैं, तो वैद्य भाई कह सकते हैं, बाबा जिसको चाहे कोई सर कर। लेकिन कोई वैसा आबा बाबा अगर बोल रहे हैं तो चोला को देखकर लोग समझते हैं कि बाबा। देखिए पोशाक तो आप भी पहन सकते हैं। पोशाक देखिए वो अलग बात है, लेकिन आप एक ब्रांड, धीरे धीरे ब्रांड बन चुके हैं और बन जाएंगे, मैं जानता हूँ। आज नहीं तो कल बहुत बड़े ब्रांड बन। आज मुझे समय दे रहा है ना, मैं कल इस कुटिया में फिर आऊँगा, तो हो सके आप समय मुझे नहीं देंगे। देखिए ब्रांड नहीं बनना तो एक चीज़ है, आपको बता रहे अपना करतूत ही ब्रांड बनाता है, ठीक है। हम यही है कि हम इतने ब्रांड बनने चाह रहे हैं कि लोगों इतना जस मिल जाए ऊपर वाला से। ऊपर वाला को तो सब जानते हैं कि ऊपर वाला क्या है, भगवान मानते हैं। अब भगवान है नहीं है कोई देखा नहीं, लेकिन ऊपर वाला लोग सब बोलते हैं। तो यही हम बोल रहे हैं कि ऊपर वाला ऐसा हमको शक्ति दे दे कि आदमी का सबका दुखड़ा ठीक ठाक हो जाए। बस यही, एक घास भी अगर उठा के दें तो ठीक हो जाए, यही हम एक अपना मन को कभी कभी सोचते रहते हैं, ठीक है। तो यहीं पे रहते हैं प्रॉपरली? आपका घर है कि कहीं और? देखिए घर तो ये गांव है, गांव है, बस्ती तरफ मेरा घर है, छोटा मोटा घर है, बहुत बड़ा नहीं है, और वो खपर पोस्ट से है। देखिए आज हमारे बीच में रहे बाबा, आपको समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छा लगा। और आप भी इलाज करवाना होगा, बड़ा लोग कहते हैं कि कैसे संपर्क होगा, कैसे कैसे जाना होगा। मैं ही जैसे आया, भटकते भटकते आया, तो कई लोग जानना भी चाहते हैं। जैसे ही वीडियो पहुंचता है तो लोग जानना चाहते हैं कि बाबा के पास जाया जाए। ये कैसे, मतलब आपके पास लोग आएंगे या फिर कोई आपका कॉन्टेक्ट नंबर है जो आपका मैनेजर होगा, जो आपका रिसीवर होगा, जो रिसीव कर ले, ताकि जितने मरीज हैं वो आपके पास आ सकें? एक ऐसा कोई उपाय? देखिए कोई रिसीवर तो ऐसा नहीं है। देखिए हम लोग तो कोई संस्था नहीं है, एक वैद्य हैं। अगर आज कोई ठीक हुआ तो बस थोड़ा सा मीडिया से हम लोग ये कर रहे हैं, जानकारी लोग को जानकारी पता करते करते जानकारी मीडिया के माध्यम से सबको जानकारी मिला, ठीक है। हमारा कोई आने जाने वाला कोई साधन नहीं, यही साधन है जो परंपरा से माने रोड है। हाँ, वही रोड है। लेकिन एक होता है ना कि लाइन होता है कि यहाँ पाएंगे, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, कुछ लोकेशन है ना आपका? एक चीज लोकेशन तो आप खुद समझ रहे हैं कि किधर से आना है, क्या करना, वो तो बताना ही पड़ता है। हाँ, तो थोड़ा सा दर्शक जानना चाहते हैं, कई वीडियो खंगाला गए तो बता दे रहे हैं। ये इसका नाम है बाबा गलगली धाम। इस जगह का जो हम लोग बैठे हुए हैं इसका नाम है बाबा गलगली धाम। ग्राम का नाम हुआ, गांव का कातिंकेला, थाना लापुंग, जिला रांची, झारखंड। हाँ, ये तो रास्ता आने को से इधर गुमला से भी आ सकते हैं। कोई आपका कांटेक्ट नंबर भी है? कांटेक्ट नंबर है, मोबाइल तो अभी तो सबको रखते ही रख लिए हैं। तो कांटेक्ट नंबर थोड़ा सा दर्शकों को बताएं ताकि तकलीफ ना हो और आपके पास जल्द चले आए। और रिसीव करिएगा फ़ोन, किसी कोई तकलीफ नहीं होना चाहता। पहले ही से तकलीफ है, दर्द से अपने, समझिए बात को। वो जैसे ही जानना चाहते हैं दौड़ के आना चाहता है कि पहले हम पहुंच जाएं। अब वो आता है तो भटकता है। यहाँ के लोग भी सही से नहीं बता पा रहे हैं आपके बारे में। देखिए अगर कोई जानबूझ के ना बताए तो ठीक है, लेकिन गाड़ी घोड़ा चाहे आदमी का देन लेकिन से तो आज नहीं 27 साल से लोग कर रहे हैं, तो लोग बताने नहीं। हाँ, सब जगह झारखंड हर कोना में तो नहीं बताने सकें, लेकिन जिनको जानकारी हो बताएगा। तो कांटेक्ट नंबर हम थोड़ा सा। कांटेक्ट नंबर 96 081 74 348 लगने वाला है कि बस
देखिए बिन लगने वाला के रखते हैं बताइए। चलिए मतलब मैं ये चाहता अब टावर नहीं रहेगा मेरा जीवन नहीं है। एक मिनट सर। तो चलिए आपने बता दिया है और अच्छा किया, तो इससे घबराहट नहीं हो रही कि दर्शक जान जाएंगे, मरीज जान जाएंगे। अब तो काफ़ी मरीजों से सामना करना पड़ेगा। अभी कह रहे हैं कि सुबह से बैठा हूँ, अभी समय मिला है, हो सके 24 घंटा बंद कम पड़ जाए। देखिए एक चीज़ ऐसा है, वो आप जो बात बोल रहे हैं, हाँ जिनको तकलीफ है आएगा, हाँ वही तकलीफ आएगा, और जितना हमसे बन पटेगा हम दवा करेंगे, बस यही। चलिए भैया, आप एड्रेस भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, और बाबा बता भी दिए हैं खुल के, आज पहली बार नंबर बताएं। और मैं यही, कई लोग हमसे फ़ोन करते थे कि आप जाइएगा, कोई नहीं किया है, लेकिन आप ये काम ज़रूर करिएगा, इसलिए मैंने इसको पूछ लिया। नहीं 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 ऐसा है, आप आज पहली बार बताएं, उससे कोनो बात नहीं है। आप जो हम लोग बाबा गलगली धाम जो है। अच्छा, बाबा गलगली क्या ये पूर्वों से बाबा गलगली का नाम से इसको जानते थे। यहाँ महादेव बाबा प्राचीन काल से न है, नया थोड़ी बनाल है। हाँ ये तो है, प्राचीन से मंदिर हम बनवा दिए, अलग चीज है। इन तो महादेव बाबा प्राचीन से थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। सोमवार था आज, लोग पूजा करने के लिए आए। ठीक है, तो इस जगह का नाम गलगली था और लोग कहते थे बाबा गलगली धाम। उसी को हम थोड़ा सा बोर्ड में लिख दिए हैं। अच्छा। तो बोर्ड में लिखे तो हमारा संपर्क नंबर भी लिख दिए, तो मीडिया लोग आए, फोटो वोटो खींच के उसको डाल दिए, लोगों को सबको जानकारी मिला। अच्छा अच्छा, बस यही, आप भी जानकारी दे दीजिए। नहीं, आपके मुंह से जानकारी मिले तो हकीकत हो जाएगा ना। बोर्ड पे लोग भरोसा नहीं करते, कई लोग कहें कि भाई फेक नंबर होगा वहाँ। फिर फोन देखिए, एक चीज़ है, फोन नंबर से कर रहे हैं, लोग को जानकारी हम दे रहे हैं कि हाँ हम ही बोल रहे हैं। बस चलिए, अच्छा लगा और आप समय दे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए वीडियो के साथ। यही थे महेंद्र सिंह धोनी वाले बाबा, जिसके पास हम आए थे और अच्छा इलाज कर रहे हैं। अच्छे अच्छे लोग जो अपने कहते हैं कि मैं साइंस पे सिर्फ विश्वास करता हूँ, अंधभक्ति पे विश्वास नहीं करता हूँ, वैद्य पे विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन आज वही लोग दौड़ दौड़ के आ रहे हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं, उस पर विश्वास भी कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।